हर महादेव गुरु भाई बहनों, आज मैं राजा और चिड़िया के कथा सुना रही हूँ। चिड़िया के कारण ही राजा के पुत्र की प्राप्ति होती है। कथा बहुत ही सुंदर है गुरु बहना, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए सुंदर कथा सुनाती हूँ। एक गांव में एक राजा जी रहते थे। उनका कोई संतान नहीं था, इसलिए वह बहुत दुखी रहते थे, निराश रहते थे। उनके घर के आगे एक पेड़ था, वही पेड़ पर चिड़िया रहती थी। अपने पति और 2 बच्चे के साथ चिड़िया इधर उधर उड़कर अपना बच्चा के भोजन खिलाने के लिए, दाना चुगने के लिए जाती थी और अपने बच्चा को खिलाने के लिए लाती थी। लेकिन वहीं पर राजा का घर था। उनके आंगन में चिड़िया जाती थी तो उनके आंगन में एक भी दाना नहीं गिरा रहता था। यह देखकर चिड़िया निराश हो जाती थी कि देखो तो राजा के पास इतना धन दौलत है, कोई भी चीज का कमी नहीं है, लेकिन राजा के घर से कुछ भी भोजन नहीं मिलता है कि अपना बच्चा को खिलाए। क्या कारण है कि इनके घर में कुछ भी अनाज नहीं मिलता है? इसीलिए चिड़िया बहुत नाराज रहती थी। उस दिन से राजा के घर जाना छोड़ दी। इधर उधर से दाना चुनकर लाती थी और बच्चा को खिलाती थी। बहुत दिनों के बाद एक दिन फिर चिड़िया उड़कर राजा के घर में गई तो वहां पर चिड़िया देखती है कि राजा और रानी दोनों आंगन में बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। देखिए तो हमारे पास इतना धन दौलत है, कोई भी चीज के कमी नहीं है, लेकिन हमारा एक भी संतान नहीं है कि हम दोनों को बुढ़ापा में सेवा कर सके। हम दोनों के जाने के बाद हमारा घर, राजपाट, यह सब कौन संभालेगा? यह बातें सुनकर चिड़िया भी रोने लगी। उन दोनों को दुख भरी बातें सुनकर और चिड़िया वहां से उड़कर अपने पति और बच्चे के पास आती है और बच्चा से कहती है और पति से, हम कुछ दिन के लिए उड़ान भरने जा रहे हैं, आप बच्चे को ख्याल रखिएगा, कुछ दिन के बाद हम वापस आएंगे। इतना कहकर चिड़िया वहां से चली जाती है और उड़ान भरते भरते शिव गुरु के कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती है। उड़ान भरते भरते तो चिड़िया थक गई थी। जहां पर शंकर भगवान और माता पार्वती बैठे थे, उन्हीं के गोदी में जाकर गिर गई और बेहोश हो गई। माता पार्वती चिड़िया पर पानी के छींटा मारते हैं तो चिड़िया उठ जाती है और शंकर भगवान के चरण में गिर जाती है। शंकर भगवान कहते हैं, बोलो तुमको क्या कष्ट है, क्या परेशानी है कि तुम धरती लोक से इतना दूर मेरे पास चली आई? चिड़िया कहती है, हे महादेव, हमें कोई दुख तकलीफ नहीं है। हम जहाँ पेड़ पर रहते हैं वहीं पेड़ के पास एक राजा का महल है और राजा जी का एक भी संतान नहीं है। इसीलिए राजा और रानी दोनों दुखी रहते हैं और
उनके आंगन में एक भी दाना नहीं गिरा रहता है कि अपना बच्चा को खिलाए। अगर उनका संतान दे देंगे तो उनका औलाद आंगन में खेलेगा, खाएगा तो जरूर कुछ दाना गिराएगा और हम अपने बच्चे को खिलाएंगे। हम आपकी पूजा सच्चे मन से किए हैं तो मेरा वरदान राजा जी को दे दीजिए और उनको औलाद होने का सुख दे दीजिए कि उन दोनों को बुढ़ापा में सेवा करने के लिए एक औलाद हो जाए। तो शंकर भगवान कहते हैं कि ठीक है चिड़िया रानी, तुम जब इतना कह रही हो तो तुम्हारे चलते हम उस राजा को एक औलाद देंगे, लेकिन वो भी 5 साल के लिए, क्योंकि राजा पिछले जन्म में अच्छे कर्म नहीं किए थे, इसीलिए उनका एक भी संतान नहीं है और तुम्हारे चलते हम उनको संतान दे रहे हैं, लेकिन 5 वर्ष तक देंगे। ना तो राजा किसी को दान करते हैं, किसी भिखारी को भीख देते हैं, किसी गरीब को मदद नहीं करते हैं, ना ही पूजा पाठ करते हैं, इसीलिए उनको कर्मों का फल मिल रहा है। अगर आज से वो दोनों पूजा पाठ करने लगेंगे तो उनका संतान जीवन भर के लिए मिल जाएगा। तो चिड़िया रानी कहती है कि ठीक है प्रभु, आप बच्चा दीजिए, हम राजा को बताएंगे कि आज से पूजा पाठ करे, दूसरों को मदद करे। वहाँ से चिड़िया उड़कर अपने पेड़ पर चली आती है और उसी दिन रानी गर्भवती हो जाती है और 9 महीने के बाद रानी एक सुंदर लड़के को जन्म देती है। लड़के के जन्म होने पर राजा खुश हो जाते हैं, भर गांव मिठाई बंटवाते हैं और चिड़िया रानी भी खुश हो जाती है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा, घर आंगन में खेलने खाने लगा, उसके घर में अच्छा भोजन बनता था, बालक खाता था, गिरा देता था। वही चिड़िया रानी अपने बच्चा के लिए उठाकर लाती थी और अपने बच्चे को खिलाती थी। चिड़िया रानी जब भी राजा के आंगन में जाती थी तो चाव चाव करके अपने भाषा में राजा साहब को कुछ बताने की कोशिश करती थी, लेकिन चिड़िया रानी के भाषा कौन समझता। वह निराश होकर अपने घोंसला में चली आती। फिर कुछ दिन के बाद गई, फिर अपने भाषा में बोलने लगी। जो महादेव कहे थे कि राजा साहब पूजा पाठ करने लगेंगे तो उनका संतान का आयु लंबी हो जाएगी, लेकिन चिड़िया के भाषा कौन समझता। राजा साहब चिड़िया को भगा देते। धीरे धीरे समय बीता गया। गुरु बहना, लड़का 5 वर्ष के हो गया। चिड़िया रानी सोचती है कि अब तो राजा का पुत्र मर जाएगा, अब हमको ही कुछ करने पड़ेगा। फिर अपने पति से कहती है, हम उड़ान भरने जा रहे हैं, आप दोनों बच्चा को ख्याल रखिएगा। इतना कहकर चिड़िया रानी उड़ान भरते भरते कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती है। फिर महादेव के शरण में जाकर कहती है, महादेव अब आप ही कुछ कर सकते हैं। हम तो राजा को अपनी बात नहीं बता सकी, क्योंकि मेरा भाषा राजा नहीं समझ रहे हैं। अब आप ही मदद कीजिए प्रभु। जैसे बच्चा को दिए हैं वैसे उसको अमर रखिए। महादेव कहते हैं, ठीक है, अब हम कुछ करते हैं, क्योंकि तुम मेरी भक्ति
श्रद्धा भाव से करती हो सच्ची मन से, इसी चलते तुमको पर दया आ रही है। महादेव और माता पार्वती दोनों बूढ़ा बूढ़ी के भेष में आ जाते हैं और राजा के दरबार में पहुँचते हैं। कहते हैं, बच्चा, हमको बहुत जोर से भूख लगा है, कुछ खाने के लिए दे दो। राजा साहब कहते हैं कि जाओ जाओ यहाँ से, हम किसी को खाना नहीं खिलाते हैं। तभी बच्चा वहीं पर खेल रहा था तो महादेव कहते हैं, ठीक है, तुम खाना नहीं खिलाओगे तो हम इस बच्चा को श्राप दे देंगे और बच्चा यहीं पर मर जाएगा। तुमको क्या चीज के कमी है कि तुम एक भिखारी को खाना नहीं खिला सकते? इतना सुनकर राजा कहते हैं, आप श्राप नहीं दीजिए बाबा, हम आपको जरूर खाना खिलाएंगे। हम अपने बच्चे के खातिर कुछ भी कर सकते हैं। एक तो इतना समय के बाद मेरा एक संतान हुआ है। राजा साहब दोनों को बिठाते हैं और स्वादिष्ट भोजन बनवाकर लाते हैं और दोनों को प्रेम से खाना खिलाते हैं। रानी खुद अपने हाथों से खाना परोसती है, प्रेम से खाना खिलाती है। चिड़िया रानी उड़कर राजा साहब के आंगन में आकर बैठ जाती है। तभी शंकर भगवान और माता पार्वती अपने असली रूप में आ जाते हैं और राजा और रानी दोनों शंकर भगवान के पैर में गिरकर क्षमा मांगने लगते हैं। हमें माफ कर दीजिए प्रभु, हम आपको नहीं पहचान सके। आप हमको दर्शन देकर मेरी जिंदगी संवार दिए। महादेव कहते हैं कि हम अपने शिष्या चिड़िया के कारण तुमको दर्शन दिए हैं, ये सब उसी की कृपा दृष्टि है। हम तुमको दर्शन नहीं, अपने शिष्या चिड़िया रानी को दर्शन दिए हैं और इसी के कहने पर तुमको पुत्र की प्राप्ति हुई है। तुमको जीवन में तो संतान सुख नहीं लिखा था, क्योंकि तुम ना तो गरीब के मदद करते हो, ना ही पूजा पाठ करते हो, ना ही भूखे भिखारी को खाना खिलाते हो। इसी चलते तुमको एक भी औलाद नहीं था। चिड़िया के कहने पर हम तुमको 5 साल के लिए औलाद का सुख दिए। अगर आज से तुम भगवान पर भरोसा करोगे, पूजा पाठ करोगे, गरीब के मदद करोगे, तो तुम्हारा संतान के लंबी आयु होगी। नहीं तो ये बच्चा को हम अपने शरण में लेकर चले जाएंगे। राजा साहब शंकर भगवान के पैर में गिरकर माफी मांगने लगते हैं। नहीं प्रभु, आप ऐसा नहीं करिए, आज से हम किसी भी गरीब दुखिया को मदद करेंगे, आपको पूजा पाठ करेंगे। तो शंकर भगवान को राजा पर दया आ जाती है और बालक को अपना आशीर्वाद देकर वहां से कैलाश पर्वत पर चले आते हैं। और उसी दिन से राजा रानी दोनों शिव चर्चा करने लगते हैं, महादेव को अपना गुरु बना लेते हैं। इसलिए प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता गौरा पार्वती की जय।